क्या आपको लगता है नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप ही बड़े शैतान है? नहीं, इनसे भी बड़ा शैतान है बिल गेट्स, जो दुनिया भर में डीपॉपुलेशन करने वाला मेन इंसान है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स and many more are pursuing a depopulation agenda. बिल गेट्स का एक प्रोजेक्ट है जिसे जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। सिंपल, जियो इंजीनियरिंग का मतलब कि मौसम को खुद से अपने हिसाब से कंट्रोल करना, और इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि दुनिया भर में टेम्परेचर को कम करना। अब इसके लिए दुनिया भर में काम शुरू हो चुका है। इंडिया में भी रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे आपने आसमान में वो धुआं देखा होगा, केमिकल छिड़क रहे हैं। ऐसा इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और भी बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है कि आसमान में एक केमिकल छिड़का जा रहा है। अब ये केमिकल है क्या? ये केमिकल जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। अब इस केमिकल से क्या होता है, ये जो सूरज की रोशनी उसका टेम्परेचर है उसे कई हद तक कंट्रोल करते हैं और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं SRM यानी कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अब चलो, बिल गेट्स के हिसाब से ये एक फायदे का सौदा है, इससे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इसके नुकसान बहुत ही ज्यादा भयानक है। सबसे पहला नुकसान कि अगर आप अपने तरीके से मौसम को कंट्रोल करोगे तो दुनिया में आफत आएगी। अब रिसेंटली आपने उड़ीसा में देखा, खौफनाक आतंक मचा हुआ था, खौफनाक तूफान था जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। ऐसी खौफनाक बारिश हो गई जिससे खेतों में जो आलू थे वो भी पानी पानी हो गए, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब इतना ही नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक इस चीज से, इस प्रोसेस से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां हो रही है। ये दोनों बीमारियां दिमाग की खौफनाक बीमारियां हैं। एक बीमारी से इंसान की याददाश्त चली जाती है धीरे धीरे करके, और एक बीमारी से इंसान के जिस्म का मूवमेंट स्लो हो जाता है, वो चलने फिरने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और साथ में इस चीज से स्किन की बीमारियां भी होती है। दोस्तों, कहा जा रहा है बिल गेट्स का ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये दरअसल डीपॉपुलेशन करने के लिए है, यानी कि इस चीज से दुनिया भर में बहुत ज्यादा बीमारियां होंगी, लोग बीमार होंगे, मर जाएंगे और दुनिया भर में डीपॉपुलेशन होगी। लेकिन आगे आने वाले महीनों या सालों में पता चल जाएगा कि इस चीज से दुनिया भर में हो क्या रहा है।